चलो अब देखो, ये सारा एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, ये बात पता चल गई कि क्या होता है, जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड का होता है। अब हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ से तोड़ के अलग करके, और जो ये अलग, अब अलग अलग डीएनए दो बन जाएगा, इन दोनों को समझना है कि ये दोनों कैसे बनेंगे। अब देखो कैसे बनने का मतलब ये है ना, कि हमने बोला था कि इसमें कोई अलग से ऐसी कोई फिजिकल मैकेनिज्म नहीं होता, इसमें सब के अंदर हर काम के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, हर काम के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि इसको इसको पहले ऐसे करना है, इसके लिए एक एंजाइम आएगा, इसको कट करेगा उसके लिए एक एंजाइम आएगा, अलग एंजाइम। जब ये देखो खींचेगा तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक एंजाइम आएगा, बस समझ गए। फिर जब इसमें नया स्टैंड जोड़ेगा, जब ये इसको ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, तो उसके लिए एक एंजाइम आएगा जिसको अगुआ बोलते हैं, बस समझ गए। जो काम करवाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अगुआ। तो वो अगुआ यहाँ क्या काम करेगा, एंजाइम है वो, एन जहाँ मीडिएटर, क्या, हाँ वही 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 है जो तुम बोलते हो, उसको अगुआ भी बोलते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग। तो ये काम समझ गए। अब हर काम के लिए एंजाइम आएगा, तो देखो इसमें क्या समझना होगा अंशु, हाँ? इनको क्या समझना होगा, इसमें ये समझना होगा कि कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है और उसमें कौन सा एंजाइम आ रहा है, बस समझ गए। ये मेन ज्यादा जरूरी है इसमें। अब देखो यहाँ पे कैसे, ये देखो, ये वाला डीएनए था, ये ऐसा एक प्लेन डीएनए है, बस समझ रहे हो, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रेप्लिकेट करना शुरू करेंगे। देखो यहां से एक समझना, जहां से ये प्रोसेस होना शुरू होगा उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, बस समझ रहे हो। जहां से शुरू होगा उसको बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट, और जहां खत्म हो जाएगा उसको बोल देंगे टर्मिनेशन पॉइंट, बस समझ गए। तो अब देखो जैसे ये अगर बड़ा सा है इतना सा, तो इसमें हो सकता है बहुत सारी ओरिजिन हो जाए और बहुत सारा टर्मिनेशन पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पे एक ओरिजिन होगा, यहाँ टर्मिनेट कर गया, यहाँ एक ओरिजिनेट हुआ, यहाँ टर्मिनेट कर गया, बस समझ रहे हो। इसमें तुमको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ क्या है, ये ओरिजिन है, और ये क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट। ये क्या है, ओरिजिन है, यहाँ क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट। तो चलो ओरिजिन से क्या करते हैं, इसको खोलना शुरू करते हैं। देखो ये ऐसा खुला, ये ऐसे खुल गया, ऐसे खुल गया, देखो ये बढ़ रहा है, ये खुलता चला जा रहा है, और ये ऐसे ओपन होता जाएगा और इसके अंदर बनता जाएगा, और ये धीरे धीरे पूरा कट के हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाएंगे, नए डीएनए बन जाएंगे, बस समझ रहे हो ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे काट देंगे। अब ये काटेंगे तो कुछ ऐसा कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, एक तरफ ऐसे घुमा हुआ और एक तरफ ऐसे, ऐसे अलग, ऐसा दिखेगा ना, ऐसा क्या हो जा, समझ गए। एक तरफ कटा हुआ और एक तरफ ऐसा, ऐसा दिखेगा। तो हम लोग यहीं पे उसको लगा के समझेंगे कैसे कैसे लगता है, बस समझ रहे हो। चलो देखो, अब इसको शुरू करते हैं। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो शुरू करता है कौन, बस पहले उसको बोलते हैं, जहां शुरू होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ओ आर आई लिखा जाता है, ओरी, बात समझ गए। ये भी ध्यान रखना, ओरी भी लिख के आता है, इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन, हिंदी में ओरी लिखा रहेगा, ऐसे छोटा ओ ओ री, बड़ी री, बात समझ गए, इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन विथ वन ओरिजिन इज कॉल्ड रेप्लिकॉन। जहां से ये मतलब अगर एक ओरिजिन है अगर किसी उसमें, तो क्या बोलेंगे उसको, रेप्लिकॉन। हाँ, हाँ हाँ, ये जो ओरिजिन खुल रहा है ना इसको रेप्लिकॉन बोलेंगे। अब देखो, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन टू स्टैंड अनवाइंड, अनवाइंड का मतलब क्या होगा, जैसे ये क्या है, ये क्या है, वाइंड है, घुमा हुआ है, इसको ऐसे ऐसे ही तो, ये ऐसे ही तो हो रहा है, ये बीच में ये ऐसे ही तो हो रहा है ना, ये अनवाइंड हो रहा है, ये क्या होगा, दोनों स्टैंड क्या होगा, अनवाइंड हो रहा है, ये अनवाइंड होगा एंड सेपरेट बाय ब्रेकिंग, कौन सा बॉन्ड, इनके बीच में कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा होगा, बात समझ गए। और हमें पता था तोड़ना कहां से पहले सेलेक्ट करेगा, जहां पे ए और टी जुड़े होंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, मजबूत कम होंगे, बात समझ गए, वहां से तोड़ना शुरू करेगा। और ये अब देखो, ये जो एंजाइम से, जो एंजाइम उसके लिए तो होता है, वो कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम, रटना शुरू कर दो। जो तोड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, हेलिकेज। पहले एक ओरिजिन पॉइंट आएगा, फिर उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, एंजाइम को, हेलिकेज। अब जो ये अनवाइंडिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये पॉइंट टू फॉर्म एक वाई शेप ऐसा बन जाएगा। देखो जैसा मान लो उसको काट दें इसको यहाँ से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, अगर इसको काट दें तो ये वाई शेप का बन जाएगा, है ना, शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, बात समझ गए।
अब इसको हम लोग काट के समझेंगे। ये देखो, ये ना हेलिकेज जा रहा है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, इसको तोड़ता जाएगा। अगर जो ये काट दिया गया, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा एक। बात समझे? अब इसमें समझना है ये कैसे इसके अंदर होता है। ये देखो, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये देखो इसको काट दिया गया तो ये कुछ वाई जैसा दिखाई दे रहा है ना। अब सुनो, जो ये डीएनए बनता था, याद करो, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, जुड़ क्या बन गया? डीएनए। और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड का डबल स्ट्रैंड था, तो एक ये वाला स्ट्रैंड और एक नीचे वाला स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड थे ना। इसको अगर खोलोगे तो एक स्ट्रैंड ऊपर जाएगा, एक स्ट्रैंड नीचे आएगा। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे इसको खोलना शुरू किए, जब इसको खोलेंगे तो एक स्टैंड ऊपर गया, एक स्टैंड नीचे गया। अब उसमें देखो इंड थे ना, एक 5 प्राइम इंड और एक 3 प्राइम। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, देखो जब ये जुड़ते हैं तो ये एंटी पैरेलल वे में जुड़ते हैं, ये ऐसे। अगर मान लो इसका 5 यहाँ है तो इसका 5 यहाँ होगा, इसका 3 यहाँ है तो इसका 3 यहाँ होगा। इसको ऐसे पकड़ के खींच दो, बस समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा इस तरह से। अब ये पूरा जो बन गया वाई शेप, ये क्या होगा, क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या लगा? रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। अब इसी को हम क्या करना, ऐसे खींचते जाना है और यहाँ पे एक नया डीएनए का मटेरियल लाते जाना है और इसको ऐसे बढ़ाते जाना, ऐसे बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर अलग से एक नया डीएनए, एक इधर का डीएनए बन जाएगा। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्या बताओ, कोई तकलीफ होता हो? अब यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म थोड़ा समझना है। देखो, अब जो शुरू करेगा, जैसे कि मान लो जो यहाँ से शुरू करेगा, उसको हम लोग ये सब काम कराने बोलते हैं, उसको डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। जो बढ़ रहा है आगे ना, वो काम कौन करवाता है? डीएनए पॉलीमरेज। देखो, पॉली मतलब बहुत सारा। तो अगर एक डीएनए है तो डीएनए, अगर बढ़ता जाए तो क्या कर रहा है? पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम होगा? डीएनए पॉलीमरेज। बात समझ गए? अब इसको थोड़ा सा हम समझाएंगे। देखो, तो यहाँ पे जो डायग्राम हमने बनाया था ये वाला, यहाँ पे एक तरफ 5 प्राइम एंड है और एक तरफ 3 है, तो ये उल्टा इसका 5 होगा और इसका 3 होगा। अब इसको हम ऐसे बनाते हैं, देखो, क्योंकि इसमें क्या कराना है? रेप्लिकेशन। तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये ऐसे बन गया, और ये कैसा बन गया? ऐसे बन गया। मान लो ये वाला था 5 और ये वाला क्या था? 3। और ये वाला क्या था? 3 और ये वाला क्या था? 5। देखो, ये जो बन रहा है ना, ये जो ऐसे बन रहा है, तो हम लोग जो इसको बोलेंगे, जो ये वाला डीएनए है येलो कलर वाला, इसको बोलेंगे टेम्पलेट। ये टेम्पलेट डीएनए है। हाँ, टेम्पलेट नहीं, टेम्पलेट हो गया ना। अब देखो, जो ये वाला भी टेम्पलेट डीएनए है और ये वाला भी क्या रहेगा? टेम्पलेट डीएनए है, या इसको पेरेंटल डीएनए बोल सकते हैं। अब इसी में ऐसे जुड़ना शुरू करेगा, इसमें जुड़ेगा और इसमें जुड़ेगा। जब नया जुड़ेगा बढ़ता जाएगा और बना, जैसे इसमें देखो इमेज में, ये देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ेगा और जुड़ता जाएगा, बनता जाएगा। अब इसमें देखो ध्यान देना है, जब कभी भी ये टेम्पलेट डीएनए में जुड़ता है तो ये किस किस उसमें अपना रेप्लिकेशन होता है, एक बात ये ध्यान देना है। देखो, टेम्पलेट डीएनए एक ऊपर और एक नीचे, ये वाला। देखो, हम क्या करेंगे, अभी नीचे वाले हम बनना शुरू किए, मान लो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जब ये शुरू होता है तो यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर आता है। बस समझ रहे? देखो, ऐसे करेगा। अब जब ये बढ़ेगा तो ये ऐसे बढ़ेगा, यहाँ पे एक आएगा, तो ये जुड़ता है, ये आरएनए प्राइमर, इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। अब इसमें जो एंजाइम काम करेगा उसको आरएनए प्राइमेज। समझ गए? अब देखो ध्यान से सुनो, टेम्पलेट के 3 प्राइम इंड पे, इस पे टेम्पलेट के 3 प्राइम इंड से रेप्लिकेशन शुरू होगा, और जो नया स्टैंड बन रहा है उसका ये वाला 5 प्राइम इंड होगा। समझ रहे हो? अगर कोई पूछेगा
कि जब रेप्लिकेशन शुरू होता है तो जो नया स्टैंड बनता है उसका पहले कौन सा स्टैंड बनता है, तो 5' एंड, और टेम्पलेट के 3' एंड की ओर से बनना शुरू होता है। एक बात और कंफ्यूजन होगा तुम लोग को, ठीक है? हाँ अभी बता रहे हैं, पहले उसके पहले एक दूसरी बात आएगा। जैसे मान लो इधर हम लिखे हैं 5' एंड और इधर लिखे हैं, नहीं अभी अभी वो मतलब नहीं है, यहाँ समझो पहले क्या कंफ्यूजन और होगा। जैसे मान लो इधर वाला क्या है 5, इधर वाला क्या है 3, तो 3 5 ना करो, समझो ध्यान से। इधर वाला क्या है 5, इधर वाला क्या है 3। देखो, तो अगर हम मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लें ए, और एक पॉइंट क्या ले लें बी, तो ये भी 5' होगा, इसका क्या होगा 3' होगा। और मान लो एक एक यहाँ पे सी पॉइंट ले लें और एक पॉइंट यहाँ डी पॉइंट ले लें, बस समझ रहे हो? देखो एक बार क्या करेंगे, ए और बी को लेंगे, तो इसका क्या है ए ये है 5' ये है, ये 3' होगा। अगर मान लो इसको हम उल्टा कर लें, जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ अभी क्या था, ये जो ए था 5 था, और यहाँ पे आप अगर सी और डी को लेंगे तो ये वाला क्या होगा 5 होगा, और ये वाला क्या होगा 3 होगा। समझ पा रहे हो? ये बात सही है ना? अब देखो ऐसा करते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, जो ये जिसको ये 5 लिए हैं, अब ये ए और डी ले लें, ए और डी ले लें। अगर ए और डी लेंगे तो ये जो 5 था अब ये क्या कहलाएगा 3, और ये क्या कहलाएगा, ये तो 5 कहलाएगा ही। इधर वाला 5 है और इधर वाला 3 है, मतलब इसको तुम अगर कहीं से भी दो टुकड़े में काट दो तो जो इधर वाला होगा वो 5 कहलाएगा, उधर वाला होगा 3 कहलाएगा। वो डिपेंड करता है कि कहाँ से काट रहे हो। तो अब उसमें यहाँ भी ये 5 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, बस समझ रहे हो ना? ये अभी इसमें कंफ्यूजन होगा, इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ये टेम्पलेट के 3' एंड से रेप्लिकेशन होना शुरू होगा, और ये और जो ये नया स्टैंड बनेगा उसका कौन सा बनेगा 5' एंड वाला। अब ये देखो ये बनना शुरू होगा, और ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे बनता बनता चला जाएगा। यहाँ पे आरएनए प्राइमेज लगा है, प्राइमर लगा है, अभी ये बाद में इसको हटना पड़ेगा, अभी ये इसको हटाया जाएगा इसी तरह से। अब देखो यहाँ तो हो गया। अब यहाँ देखो हमने यहाँ बोला था कि यहाँ पे कौन सा प्राइम एंड है 3' एंड, इधर 3 है, इधर क्या है 5 है। अगर देखो तो यहाँ भी 3 आएगा आएगा, और यहाँ क्या है 5 है। हमने क्या कहा था कहाँ शुरू होना चाहिए 3' एंड से, तो कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू हो, समझ रहे हो? अब जब यहाँ शुरू होगा तो ये इतना मान लो बन गया, तो ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया 3' एंड, बात समझे? तो देखो इतना मतलब इस डीएनए का इतना पार्ट कंप्लीट डिवाइड हो गया, समझ रहे हो? इस डीएनए का इतना पार्ट कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब क्या करेगा, अब यह फिर से बढ़ेगा। अब जैसे मान लो इसको हम फिर से खींच दें तो ये और जगह बन जाएगा। अब देखो एक दिक्कत क्या आएगा, जब ये ऐसा खींचा जाएगा ना, अब इसको तुम लोग ऐसे इसी में समझ में आएगा। इसको मिटा के खींचते हैं अब, ठीक है? देखो तो मिटा दे रहे हैं, एकदम ध्यान समझते रहना। इसको अब थोड़ा सा और खींच के बड़ा करेंगे, मन लग रहा है? समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे? देखो इसको हम और खींच दिए। अब इधर देखो यहाँ क्या था, इसको क्या लिए थे, ये वाले को 5 लिए थे 3 लिए थे, बताओ? तो क्या 5 लिए थे, इसको 3 लिए थे। अरे ये वाला ये टेम्पलेट है ना, ये 3 था और ये क्या था 5 था। ये क्या था 3 था, ये क्या था 5 था। अब जो बनेगा मेरा वो देखो, यहां से मान लो हमने क्या किया था, यहां तक बन गया था, ये 5' एंड होगा और इसका क्या होगा 3 होगा। लेकिन हम इसको और बड़ा कर दिए, और ये वाला देखो ऐसा बना था, यहां से इसका यहाँ 3 होगा तो इसका ये क्या होगा 5 होगा, और यहाँ क्या होगा 3 हो गया। देखो अब इसको और बड़ा किए तो अब ये आगे जाना चाहिए इसको आगे। ये तो चलो लो आगे चला गया, यहाँ तक आ गया। अब वो तो उधर जा रहा है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, बस हमारा ना एक समस्या फंस गई।
अब सोचो कि जो यहाँ पे क्या इसका इसका यहाँ पे क्या रहा होगा, येलो वाले का 3 प्राइम इन रहा होगा, यहाँ पे इसका क्या रहा होगा, 3 प्राइम इन रहा होगा। अब हम अब हम 3 यहाँ मान लेंगे तो ये 5 यहाँ हो जाएगा ना। अब हम जो 3 यहाँ मानते अब इतने में ले रहे हैं तो इधर वाला 5 है। अब यहाँ क्या मान लें, सॉरी ये वाला पहले यहाँ पे 3 था ना। अब क्या करेंगे, हम इतने मान लेंगे तो अब ये इधर वाला 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, अब उसको उधर नहीं करते, अब यहाँ से एक नया फिर से स्टार्ट होगा। जो यहाँ पे आरएनए प्राइमर बना था, जो शुरुआत करा था यहाँ पे, एक यहाँ पे एक दूसरा प्राइमर आएगा। अब ऐसे देखो, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे बन जाएगा और एक प्राइमर यहाँ भी लग जाएगा ऐसे ऐसे। और समझे, एक बात तुमको दिखाई दे रहा है, एक बात ये दिखाई दे रहा है कि जो एक वाला स्टैंड है वो तो सीधा एकदम कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, और एक देखो इतना बना था, इतना बना, अब आगे करोगे ना फिर से डिसकंटिन्यूअस, फिर आधा बनेगा, ऐसे ऐसे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना। जब इसको खींच देंगे ऐसे तो फिर से यहाँ जगह बनेगा, और फिर से वही करेंगे तो इतना फिर से यहाँ बन जाएगा। समझ रहे हो, इधर वाला जो बन रहा है वो कैसा हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस, और इधर वाला जो बन रहा है क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हो, तो एक तरफ कॉन्टिन्यूअस बन रहा है और एक तरफ डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। मतलब देखो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इसको जो नई बीबी मिली वाइफ ठीक ठाक थी, इसको जो नया हस्बैंड मिला वो डिसकंटिन्यूअस टाइप का मिल गया। बस है आधा आधा, मतलब लैगिंग टाइप का, उसको लैगिंग बोल सकते हैं हम लोग। अब उसको मीनिंग बोल सकते हैं लैगिंग टाइप का। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे समझो इस वाले डायग्राम से, देखो ये पूरा कंटिन्यूअस जा रहा है, ये कैसा है, यूं यूं ऐसे बनेगा, जैसे खींचते जाओगे कैसे बनेगा, फिर से वही। अब यहाँ पे 2 ही हैं और बढ़ेगा तो और बहुत सारे बन जाएंगे, सारे कैसे रहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस आप जानते हो, यहाँ पे एक आरएनए वही प्राइमर आता जाएगा। अब ये प्राइमर को हमको बाद में हटाना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम डिसकंटिन्यूअस रहो, तो क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा हमको तब, क्योंकि अभी जो डिसकंटिन्यूअस है ये अच्छा नहीं माना जाएगा, इसको कभी ना कभी कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो अब ये ऐसा बना। अब देखो इसमें ये बात अब तुम लोग समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब कुछ लिखा उसको देख लो, देखो द सेपरेटेड स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट, जो मतलब सेपरेट हुआ क्या कहलाएगा, टेम्पलेट, या उसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल। अब वो जो न्यू स्टैंड जब बनेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन 5 से 3 की ओर डसन होता है। एक बात समझना ध्यान से, अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, अगर टेम्पलेट में कहाँ होता है तो 3 से 5 की ओर। ये बात एकदम ध्यान रहेगा ना, जब डीएनए नया बनता है तो वो 5 से 3 की ओर, जो टेम्पलेट में बनता है वो 3 से 5 की ओर। समझ गए, यही तो रीजन होगा। अब यहाँ पे देखो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, याद करो ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, टाइड नहीं है, टाइड है। फास्फेट भी तो है, अगर फास्फेट ना होता तो न्यूक्लियोसाइड होता, अगर फास्फेट है तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। कहाँ लिखा है, ये तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, अब इसमें फास्फेट जुड़ गया, तो अब ये दोनों क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड ना कहलाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड ना ऐसे, ये इसने एनसीईआरटी में दिया है, DATP, DAGTP, DACTP और DATTP। इसका मतलब सुनो क्या होता है, देखो वहां पे एक याद करो कि हम लोग वहां पे न्यूक्लियोटाइड बनाते थे तो मोनोफास्फेट, एक फास्फेट जोड़ते थे, याद आ रहा है। यहाँ पे भैया 3 ठो जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सीधा एक है कि जो तुम ये सब काम कर रहे हो, जो ये जो हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स खेल रहे हो, इसके लिए एनर्जी लगेगी ना इसके लिए एनर्जी लगेगी ना। अरे कोर्ट में जाओगे, पैसा वेस्ट करोगे, ये होगा, लोग गवाह देने आएंगे, बहुत सारा काम हो जाता है, एक्सपेंसिव है ये, मतलब मामूली बात नहीं है, पूरा दिमाग का दही हो जाता है और पैसा सारा खत्म हो जाता है और बंटवारा भी हो जाता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब सोचो जो एनर्जी इसको चाहिए, ये एनर्जी इसको यही सब एनर्जी देंगे। जैसे देखो ATP लिखा है ना, ATP काम क्या होता है, एनर्जी देना। तो ये जो
ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड और ट्राइफॉस्फेट है, अगर मोनोफॉस्फेट होता तो उसमें एनर्जी ना मिलती। तो इसमें क्या है, ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट जुड़ा है। जो 3 फॉस्फेट जुड़ा है उसमें फॉस्फेट उसको एनर्जी देने के लिए जुड़ा है। किसके लिए जुड़ा है? अब वो अपना फॉस्फेट को लूज करेगी और क्या देगी उसको? एनर्जी। तो जो 3 फॉस्फेट थे वो 2 खत्म हो जाएंगे और एक बचेगा, उससे जोड़ देगा। तो 2 खत्म होगा, एक बचेगा, जोड़ देगा। तो ये जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और थायमीन ट्राइफॉस्फेट, बस समझ गए? इन दोनों को जोड़ के और उसको एनर्जी देने काम करेगा। और जब वो जुड़ता जाएगा तो वो जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। अब ऐसा होगा तो वो क्या बनता जाएगा? एनर्जी बनता जाएगा। बस समझ रहे हो? अब इधर देखो, यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे देखो बनेगा। ये वाला डायग्राम था, यहाँ से इसको अलग किया गया, इसको देखो तोड़ा गया। ये पहले 20 से कटा, फिर इसको इस पर काट लिए, ये बन रहा है वही। अब ये रेप्लिकेशन हो गया, ऐसे चलता जा रहा है और डीएनए बनता चला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे जो शुरू में जुड़ा था क्या था? आरएनए प्राइमर, हमने बता दिया था उसमें, सब वही लिखा है इसमें। अब क्या था? वो आरएनए प्राइमर। और जो एंजाइम उसको जोड़ा था उसको प्राइमेज बोलते थे। यहां देखो, अंशिका, आरएनए, पढ़ो पढ़ो। देखो इधर देखो, यहां पे जोड़ रहता ना, ये क्या था? ये प्राइमर था, ये प्राइमर था। ये जो जुड़ रहा है क्या होगा? प्राइमर। अब जानते हो कौन सा प्राइमर है? देखो, आरएनए प्राइमर। ए, ये क्या है? ये क्या है? आरएनए प्राइमर। अब देखो हम लोग बना क्या रहे हैं? डीएनए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? आरएनए। तो उस आरएनए को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? उस आरएनए को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जो वो आरएनए प्राइमर है उसको हटाना पड़ेगा। अब उसको, और यहाँ पे जो देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, इसको भी थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। इसको क्या करना? सबक सिखाना पड़ेगा। हेलो हेलो, तेरा ध्यान किधर है? डीएनए इधर है, समझ गया? देखो अब इसको क्या करेंगे? ये ऐसे करेंगे, अब इसको हटाएंगे। अब देखो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर, ये ध्यान देना। देखो एक नया एंजाइम आया, इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ध्यान दो, डीएनए से क्या बन रहा है? अरे डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं ना। तो जब भी डीएनए से डीएनए बनेगा तो एंजाइम काम करेगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बस समझ गए? वो प्रोटीन में दूसरा आएगा, पढ़ना। अगर मान लो कभी डीएनए से आरएनए बन जा रहा है, ऐसा होता है, और सॉरी आरएनए से डीएनए बन जाएगा, मान लो, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अगर रिवर्स ट्रांसलेशन होगा तो। समझ रहे हो? अभी क्या बनना है? डीएनए से डीएनए, तो क्या काम करेगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद रखना, रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम लगता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। समझ गए? ये हो गया। अब ये बहुत सारी क्या बनेगी? न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। याद करो, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लिक एसिड, अरे सॉरी वो पेंटोज शुगर और फास्फेट, ये बनता जाएगा और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, जुड़ती जाएगी और जुड़ती जाएगी और नया कंटेंट, नया डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। अब ये विथ वन एनोदर प्राइम स्टैंड फ्रॉम ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि न्यू स्टैंड बन जाएगी और इस तरह से ये डीएनए कंप्लीट होता है। देखो ये देखो, ये बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा बनना चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बात और लिखा है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्टैंड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, और वन जो कॉन्टिन्यूअस होगा 5 से 3 की ओर होगा, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस बोलेंगे। दिस स्टैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्टैंड। जो कॉन्टिन्यूअस बनेगा उसको क्या बोलेंगे? लीडिंग स्टैंड। और जो डिसकंटिन्यूअस बनेगा उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, या इसी को लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। इसमें लिखा नहीं है क्या? अदर स्टैंड द फॉर्म्ड स्मॉल स्टेज, दो इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यहाँ लिखा होगा देखो, ये है, इसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। दिखाई दे रहा है? LAGGIN
जो डिस जो कॉन्टिन्यूअस उसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, और जो डिसकंटिन्यूअस उसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड, या इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बात समझ गए? अब देखो, इस बेचारी को जो इतना गंदा हस्बैंड मिला था डिसकंटिन्यूअस टाइप का, अब वो फिर से बेचारी प्रयास करेगी कि इसको कंटिन्यूअस करना है, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस सही नहीं है। तो अब क्या करेगा, जो ये अलग अलग है ना, इसको पकड़ पकड़ कर जोड़ो, इसको जोड़ क्या कर दो, वो मतलब कंटिन्यूअस कर दो। तो जोड़ने का काम भी कौन करेगा? एंजाइम। वही जो करवाया था भाई तुम्हें, हाँ, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइगेज। तो तोड़वाना अलग होता है, जुड़वाना अलग होता है। हाँ, देखते नहीं हो क्या? तोड़वाता कोई और, तोड़वाता कोई और है। नहीं देखते? देखोगे, देखोगे। समझ गए? तो जो ये जोड़ने का काम करेगा, डीएनए आएगा, डीएनए लाइगेज। और तोड़ने का काम करता है हेलीकेज। समझ गए? मतलब आग कौन लगाएगा? आग कौन लगाएगा? हेलीकेज। और तोड़ेगा कौन? लाइगेज। तो ये हो गया। अभी क्या डिसकंटिन्यू, ये हेलीकेज आता है, तोड़ता जाएगा लाइगेज। लाइगेज का काम ही होता है जोड़ना। अभी आगे बहुत इसका यूज होगा, जब डीएनए पढ़ेगा ना बायोटेक्नोलॉजी, उसमें कोई होगा डीएनए को काम तोड़ना जोड़ना। समझ में आया बच्चा लोग? अब अगला पॉइंट देखो, वही है वो द ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डीएनए। और उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। और उसको क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड, है ना? वो तो तुम बहुत लैगिंग टाइप को क्या बोलो, जब जुड़ जाएगा, जब ये जुड़ जाएगा तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज बनेगा। और एक बात और सुनो, वो उसको इसको बनाता भी है। और तो ये अगर मान लो जोड़ते समय कुछ गलत जुड़ गया है, तो उसको जल्दी जल्दी उसकी प्रूफ रीडिंग भी करता है। अरे मतलब जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि दो इधर तीन इधर, तो इसे करते चले जा रहे हैं, हाँ सही है कि नहीं? क्योंकि डीएनए है, वही आगे आरएनए बनाएगा, वही प्रोटीन बनाएगा। अगर मान लो हाथ वाली प्रोटीन पैर में कहीं जोड़ दिया, तो पैर में एक हाथ निकल जाएगा। तो ये अगर जो जैसे हाथ बनता है हैंड, अगर अगर मेरे राइट हैंड का प्रोटीन कहीं पैर में जुड़ गया समझ गए, तो उसमें जुड़ जाएगा। तो देखो, अब वो क्या करता है, अब जो डीएनए पॉलीमरेज ये कैन क्या कर सकता है? प्रूफ रीडिंग करता है, मतलब सही सही जुड़ रहा है कि नहीं। अब देखो ऐसा कर देगा तो ये, हाँ ये अब खत्म ही हो गया है, ये सारा डीएनए जो होगा जुड़ के, और फिर देखो ये सीधा जो ये ऐसा ऐसा बना था, ये सीधा अब कैसा बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे, और ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे। बस समझ गए? ये भी कंटिन्यूस बन जाएगा। बस ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा है, इसको देख लो, बस एक बार चैप्टर खत्म। बस देखो, यहाँ सुनो ध्यान से। अयो किधर देख रहे हो? इसमें दो लाइन इसमें समझना है। देखो क्या समझना। अब हम लोग बात करें थोड़ा ई कोलाई की, जो पढ़ रहे थे वैसे वो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ई कोलाई होता है, कोलाई मतलब बैक्टीरिया, इसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। ऐसा होता है, देखो तो ये खुलेगा तो कैसे खुलेगा? ऐसे खुला है ना, जो उसका था ऐसे खुलेगा। अब यहाँ पे एक डाटा दिया गया, ये समझना है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो 18 मिनट में कंप्लीट होता है। मतलब 18 मिनट में वो दो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। सोचो, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर बनता है, और उसी टाइम वो पीछे जा के प्रूफ रीडिंग भी कर रहा होता है, बना रहा है और वो प्रूफ रीडिंग भी कर रहा है। मतलब एक सेकंड में 2000 बेस पेयर बना देता है, तो कितना स्पीड है। और वो तुरंत क्या कर रहा है? प्रूफ रीडिंग। कुछ गलत तो नहीं जुड़ रहा है? तो तब जाके इतना सुंदर सा शकल देखने को मिलता है। समझ गए? तो सब गड़बड़ा जाए और तुम लोग को दे दे कहने का तुम लोग कुछ भी सही ना करो। देख रहे हो इतना स्पीड और इतना खूबसूरत, समझ रहे हो? ऐसे करता है। अब इन यू करियर की बात करेंगे तो डीएनए टेक्स प्लेस एस फेज। ये थोड़ा सा बस समझना ये है कि अगर यू कैरियाट में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है। एस कहाँ था? सेल डिवीजन का पार्ट है ना, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज जो पढ़े थे। ये सिंथेसिस पे G1 S G2 M, तो किस में होता है? एस फेज ऑफ द
सेल साइकिल। अब देखो, फेल्योर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट पॉलीपोलाइडी। अगर जैसे अगर ये फेल्योर हो गया तो बताए थे एक पैर बनना था तो एक पैर और बन गया, समझ गए। या मान लो दो बनना था, एक ही बन पाया। अगर ऐसा हो गया तो वो फिर वही सब है, सबके लिए क्या जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। बस समझ गए। अब ये बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन बाद में आएगा, इसका डीएनए सर्कुलर होता है, अब स्टार्ट होगा ऐसे होगा और फिर ऐसे प्रोसेस बनता जाएगा। बस समझ गए। तो ये था डीएनए का रेप्लिकेशन। समझ में आया? कथा समाप्त, खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक है, अब अगले टाइम पे मिलेंगे।